सीता और गीता एक ही स्कूल में पढ़ती थी। कई बार कुछ बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में खेला करते थे। स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत सारी खेलने की चीजें थी। एक दिन सीता और गीता इस पार्क में खेल रही थी। मैंने तुम्हें झूले पर बैठने दिया, अब मेरी बारी है। नहीं, तुमने कल मुझे बैठने नहीं दिया था, आज मेरी बारी है। तुम हमेशा यही करती हो। मैं जा रही हूँ घर। अरे ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, यहाँ मुझे डर लगता है। सीता और गीता झूले के सामने बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक वो देखती हैं कि कोई औरत आके उनके सामने झूले बैठ जाती है। दोनों चौंक जाते हैं कि ये औरत कहाँ से प्रकट हो गई। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गई? जी आप कौन हो? अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं इस स्कूल की केयरटेकर हूँ। मुझे पहले देखा नहीं क्या? जी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, आज देख लिया ना। तो जाओ, मैं खेलूंगी। बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। सीता और गीता डर कर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन दोनों स्कूल आते हैं। स्कूल में सब डरे हुए होते हैं। क्या हुआ, सब क्यों इतना परेशान हो? तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? कल सुनील की मौत हो गई। क्या, कैसे? कल शाम को वो मुझे पार्क में मिला था, पता नहीं कैसे, पर आज सुबह सबको पता चला। सीता और गीता आपस में बातें करने लगे। टिफिन ब्रेक में भी दोनों बहनें उदास बैठी थी। अभी वहाँ पर क्लास पार्क एक केयरटेकर फिर से क्लास के बाहर चलती हुई दिखाई दी। ये केयरटेकर आंटी कितनी डरावनी है। ये बिना पलक पलटे बातें करती हैं और इनकी आवाज़ कितनी भारी है। मैंने पहले कभी नहीं देखा स्कूल में। उस दिन तभी सीता और गीता पार्क में खेल रही और उन्होंने देखा वो डरावनी केयरटेकर एक छोटे से बच्चे के साथ झूला झूल रहे थे। अच्छा हुआ आज वो हमारे पास नहीं आई, वो उससे डर ही जाती है। दूसरे दिन वो दोनों बहनें स्कूल आती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को वो पार्क में देखा था वो भी मर गया है। हमने सुनील को पार्क में देखा, वो भी मर गया। हमने इस बच्चे को पार्क में देखा, वो भी मर गया। पार्क में कुछ है जो इन लोगों को मार रहा है। दोनों के मौत के बाद वो डरावनी औरत वहाँ पर मौजूद थी। हमें प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। उस औरत के बारे में सीता और गीता प्रिंसिपल के पास जाती हैं और सारी बात बताती हैं। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से आ गई है। बच्चों, वो केयरटेकर असलियत में एक चुड़ैल है। वो बहुत साल पहले स्कूल में काम करती थी। सीता महीनों की गर्भवती अवस्था में भी काम करने आती थी क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था। घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। एक दिन पार्क में बच्चों के साथ खेलते समय वो गिर गई। हॉस्पिटल जाके पता चला उसका बच्चा नहीं बचा और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा बीच बीच में पार्क में घूमती रहती है। मैं मानने लगा कि सुनील और उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। हाँ, वो पार्क में किसी बच्चे को अपने वश में कर लेती है। वो चुड़ैल कुछ समय उसके साथ बिताती है और उसकी जान ले लेती है या फिर उनका गला घोंट देती है, तो तभी उनको बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है। तो मैम, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है। वो जब भी किसी बच्चे को वश में करती है तो उसकी ताकत कमजोर हो जाती है और जैसे ही वो कमजोर पड़े हम उसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हम करेंगे। पर बच्चों, इसके लिए हम करेंगे कैसे? सीता और गीता पार्क शाम तक खेलते रहते हैं। प्रिंसिपल पेड़ के पीछे छिप के दोनों को देख रही होती है। वो चुड़ैल आ क्यों नहीं रही है? तुम बस उसको पकड़ लेना और मार देना। हाँ, तुम चिंता न करो। थोड़ी देर बाद वो औरत आती है। उसको आता देख सीता निकल जाती है। गीता वहाँ अकेले झूले पर बैठी है और वो औरत वहाँ पर आ जाती है। आज अकेले बैठी हो? हाँ, मेरी बहन घर चली गई। अच्छा हुआ, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वो औरत अचानक से गीता का हाथ पकड़ लेती है। उस औरत का पूरा शरीर बहुत अजीब हो गया। उसके पैर उल्टे तरह मुड़ गए और उसके बाल भी हवा में बिखर गए। उसकी आंखें सफेद हो गई। गीता पूरी तरह से उसके वश में हो गई। अब तुम मेरे साथ खेलोगी। उधर सीता और प्रिंसिपल पेड़ के पीछे देख रहे थे। वो ये सोच ही रहे थे कि चुड़ैल को कैसे मारा जाए। आजा लड़की, मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। चुड़ैल गीता को पीछे से झूला झुलाने लगी। एक
2 बार ऐसा करते चुड़ैल ने गीता का गला दबाना शुरू कर। मैम, ये तो गीता को मार डालेगी, हमें कुछ करना होगा। सीता वो हमें देख लेगी तो हमें भी मार डालेगी। हमें तो अब बहुत ही डर लग रहा है। हमने और देर की तो मेरी बहन की जिंदगी चली जाएगी। प्रिंसिपल उस जगह से हिल नहीं पाती। सीता चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेती है। ये छोटी सी लड़की तो मरेगी। आज तो मैं तुम दोनों बहनों को खत्म कर दूंगी। सीता ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उससे भूत के साथ लड़ता देख प्रिंसिपल को भी हिम्मत आती है। वो भागते हुए चुड़ैल के आगे जाके एक मंत्र पढ़ती है, जिससे चुड़ैल जल के राख हो जाती है। सीता वापस होश में आ जाती है। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि गीता और सीता ने चुड़ैल के साथ लड़ाई की। सब उन दोनों की